नेक्स्ट हमारे पास आ गया, पहले तो आपका पेस मेकर एक्टिविटीज। पेस मेकर मतलब कौन जितनी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है इम्पल्सिस को, तो उसमें एसए नोड सबसे तेज, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिज, फिर वेंट्रिकल्स। ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है। स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात करेंगे तो उसमें ये जो परकंजी फाइबर्स है ना, ये फास्टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और जबकि जो एवी नोड है वो सबसे स्लो करते हैं, और एट्रिया वेंट्रिकल से ज्यादा करते हैं। तो ये इसे याद कर लोगे। अच्छा ये बात याद रखनी है कि वो सवाल में कंडक्शन स्पीड पूछ रहे हैं। मुझे परकंजी पता है फास्टेस्ट क्यों करते हैं, उन्होंने ना सारे वेंट्रिकल्स में यकदम करंट पहुंचाना होता है ताकि पूरा वेंट्रिकल एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से जो ये हमारे पास होते हैं ना परकंजी फाइबर्स, ये बड़ी ही फास्ट इनकी होती है सप्लाई, फास्ट स्पीड होती है। अच्छा एसए नोड कहाँ पर होता है, सब एपिकार्डियम के अंदर। एवी नोड कहाँ पर होता है, एंडोकार्डियम के अंदर। इसके लिए ना मैं आपको दो चार बातें बल्कि बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। अच्छा मैंने ना आपको कुछ लोकेशंस बतानी है अपनी, ये एसए नोड की, एवी नोड की, मतलब मुश्किल नहीं है, एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अच्छा पहले तो आप ये देखें, ये है ना हम लोगों ने राइट एट्रियम खोला है, क्या खोला हुआ है, राइट एट्रियम। ये देखना सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा अंदर जा रही है, तो ये राइट एट्रियम है, ये तो समझ आ गई हमें। और ये इसकी ना वॉल है जो मतलब राइट साइड पे जो वॉल होती है ना, उस पे आप देखो तो यहाँ एक ये देखो, ये क्या चीज है, कि रिज सी है। क्या चीज है, रिज सी है, मतलब अगर आप इसको बंद कर दो तो आप इस साइड पे करके ये आएगी, तो ये रिज सी है, इसको कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनेलिस। ये देखो यहाँ भी नजर आ रही है ये रिज सी कटी हुई, क्रिस्टा टर्मिनेलिस। और इसी के साथ एक सल्कस होता है, इसे कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस, सही है। अच्छा इन दोनों के ना क्रिस्टा टर्मिनेलिस कह लो या सल्कस टर्मिनेलिस कह लो, इनके बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल अंदर से मैं अंदर हाथ नहीं डाल सकता, तो बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा होता है एसए नोड। एसए नोड पड़ा होता है, और पड़ा की साइड पे होता है एपिकार्डियम के करीब। एपिकार्डियम तो पता है ना, एपिकार्डियम की साइड पे पड़ा होता है। अच्छा मतलब इस तरह ये देखो, ये है अपने पास एपिकार्डियम, ये मायोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम, तो यहाँ करके इस एपिकार्डियम के पास पड़ा होता है एसए नोड। लोकेशन नहीं बता रहा, वैसे जनरल बता रहा हूँ। और जो अपने पास है ना एवी नोड, वो कहाँ पड़ा होता है, एवी नोड पड़ा होता है, अगर आपको बड़ा सही से बताऊँ ना तो, हाँ ये इधर करके पड़ा होता है। अब ये क्या चीज है, ये ना पोस्टीरियर सरफेस है हार्ट की, सही है। और ये अपने पास राइट एट्रियम आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम आ गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसमें ना ये आ गया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, सही है। अब इधर करके पड़ा होता है जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम है, उसके पोस्टीरियरली और इंफीरियरली, मतलब इंफीरियरली और पीछे आ जाओ तो जहां मेरा ये अभी मतलब बिल्कुल टच कर रहा हूं मैं, यहाँ पोस्टीरियरली, तकरीबन यहाँ करके पड़ा होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसी पॉइंट पे ना जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये इसको सप्लाई भी कर रही होती है, सही है। अच्छा तो वो पड़ा होता है जो कि एवी नोड पड़ा होता है एंडोकार्डियम के पास, ठीक हो गया। बाकी बाकियों का नहीं पूछता वो। चलो बुक की तरफ चलते हैं एक, हाँ जी। इसमें हमारे पास आ गया कि एंडोकार्डियम में एवी नोड आ गया, कंडक्टिव सिस्टम, बाकी भी सारा जो है वो सब एंडोकार्डियम ही है। सिर्फ जो हमारा एसए नोड है ना वो है सब एपिकार्डियम, इजी। और अपर पोर्शन ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस के पास होता है। और जबकि जो एवी नोड होता है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम में पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट। और राइट बंडल ब्रांच पे, क्योंकि एक चीज रह गई हमारी, राइट बंडल ब्रांच। अच्छा जो राइट बंडल ब्रांच है ना वो आपको दिखाना था, उसमें एक चीज राइट वेंट्रिकल के अंदर, अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर्स में दो चीजें पढ़ाई थी। एक मैंने आपको इनफंडिबुलम पढ़ाया था, है ना, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था ये सेप्टो मार्जिनल ट्रेब्यूकली या मोडरेटर बैंड। तो जो था ना राइट बंडल ब्रांच, मतलब यहाँ करके सपोज अगर एबी नोड पर है और बंडल ऑफ हिस पर है, फिर राइट और लेफ्ट परकंजी फाइबर है, तो जो राइट परकंजी फाइबर है ना वो घूम के इसमें भी जाते हैं, राइट बंडल ब्रांच जो है ना वो इसके अंदर भी जाता है। और इसको कहते हैं सेप्टो मार्जिनल ट्रेब्यूकली। इसकी ना एक और इंपॉर्टेंस पता है क्या है, मॉडरेटर बैंड की एक और इंपॉर्टेंस ये है कि वैसे रेयरली ना इसके अंदर पेस मेकर भी प्लेस करते थे हम लोग, अब इतना नहीं है। राइट वेंट्रिकल में कहीं और करते हैं, लेकिन पहले यहाँ भी करते थे, इधर भी कर सकते हैं मॉडरेटर बैंड में, ठीक है। तो ये आपको अब खत्म होगी बात। अच्छा जी तो हम चूज करते हैं, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू है, ये बात
बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जो कंडक्टिव सिस्टम है ना, ये सारा एबी नोड, एसए नोड, ये क्या चीजें हैं? ये है मसल सेल्स ही, मतलब कार्डियक सेल्स ही है, मायो, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है। ठीक है ना। कंडक्टिव सिस्टम इन चीजों पे कंसिस्ट करता है। कंडक्टिव सिस्टम में सब एंडोकार्डियम में पड़ा होता है। राइट मिडल ब्रांच जो है वो सेप्टो मार्जिनल ट्राइब्यूकली में भी जाती है ना। अच्छा, अगर पोस्टीरियर सेप्टल वॉल ऑफ द हार्ट पे मसला हो तो एबी नोड इफेक्ट होगा। स्लोएस्ट कंडक्शन कहाँ होती है? एबी नोड के अंदर। अच्छा, फिर एसए नोड आ गया। एसए नोड जो है ना वो जनरेट इम्पल्सिस लीडिंग टू कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बिल्कुल वही मतलब पेस मेकर है, अपर राइट एट्रियम में पड़ा होता है। टॉप ऑफ राइट एट्रियम, सुपीरियर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस, सुपीरियर एंड ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस के ऊपर पड़ा होता है एसए नोड, क्रिस्टा टर्मिनलिस। हो गया यहाँ तक। अच्छा, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर इस प्लेस ड्यू, अगर आर्टिफिशियल प्लेस में कब प्लेस करना पड़ सकता है अगर ऐसे नोड का डिफेक्ट आ जाए? ऐसे नोड के ऊपर बीटा वन होते हैं, पूरे हार्ट के ऊपर बीटा वन होते हैं, है ना। जो यूट्रस है ना, उस पे बीटा टू होते हैं। यूट्रस पे बीटा टू होते हैं। हम एक मेडिसिन भी देते हैं टर्ब्यूटालिन, इसको याद हो, बीटा टू एगोनिस्ट है। तो ये ना पता क्या करती है ये, जी, तो इसे देते हैं ना, तो इससे यूट्रस रिलैक्स हो जाती है। और आपको पता है जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो तो हम यही चाहेंगे ना, किसी बंदे, किसी औरत को अगर खौफ या डर ज्यादा हो किसी चीज का, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और बेबी डिलीवर हो जाए ऑन द स्पॉट, अभी प्री मेच्योर बर्थ हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए उधर बीटा टू होते हैं। खैर ज्यादा बातें कर ली हमने, इसको बस यही खत्म करते हैं। तो बीटा टू होते हैं यूट्रस पे, और बीटा वन होते हैं ऐसे नोड पे। बीटा वन स्टिमुलेटरी है और बीटा टू जो है वो इनहिबिटरी होते हैं। जी आई से, सॉरी, जी एस से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये समहाउ इनहिबिशन करवाते हैं। अच्छा, बीटा, चलो, Purkinje फाइबर्स, स्पेशलिटी ऑफ Purkinje फाइबर्स इन द स्पेशलाइज्ड हार्ट सेल्स हैं। और इंक्रीज कंडक्शन क्यों होती है वेंट्रिकल में? Purkinje फाइबर्स की कंडक्शन क्यों इतनी ज्यादा होती है? उसकी दो रीजन है। एक तो ना इनका डायमीटर बड़ा ज्यादा होता है, डायमीटर ज्यादा होना, ठीक है। और सेकंड होता है कि इनके सेल्स के दरमियान होते हैं गैप जंक्शंस। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बड़ी क्विकली करंट इनमें से फ्लो करते हैं। तो ये दो रीजंस हैं। जिस तरह आपके पास नर्व्स होती है, तो कुछ कुछ नर्व्स की तरह के मिलते हैं ये। अच्छा, एसए नोड एज अ पेस मेकर। तो एसए नोड क्या है? वो एज अ पेस मेकर एक्ट करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इम्पल्सेस को फास्टर, सबसे फास्टर रेट पे जनरेट करता है। 60 टू 100 की रेट स्पीड पे जनरेट करता है और सबको डोमिनेट करता है। अच्छा, अगर आर्टिफिशियल पेस मेकर हमें प्लेस करना हो तो हम लोग, कंडक्टिव टिश्यू डिफेक्टिव है, मतलब सपोज आपका कह लो कि एवी नोड खराब है, तो अब आप कहाँ रखोगे? राइट वेंट्रिकल बेस्ट ऑप्शन है, सही है। और अगर ऑप्शन में ना हो तो भी मॉडरेटर बैंड भी, चूंकि राइट वेंट्रिकल का ही पार्ट है, तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज इसमें इतना कॉमन नहीं है, हम प्लेस नहीं करते इतना कॉमनली। थर्ड डिग्री ब्लॉक होगा तो आपने हमेशा राइट वेंट्रिकल में ही रखवाना है पेसमेकर, ऊपर रखवाने का फायदे कोई नहीं। एसए नोड पेसमेकर हाईएस्ट फायरिंग रेट होने की वजह से है। अच्छा, हाँ, अभी ये बात समझने वाली है। एसए नोड पता है पेसमेकर एक्ट करता है, इसमें ऑटोमेटिकली कैसे वेव्स बनती है इसकी, अगर मैं वो जनरेट करूँ ना एक्शन पोटेंशियल, तो कुछ इस तरह का होगा। आप देखो कि ये इसके ना स्लोली स्लोली पोटेंशियल, इसमें ना लीकी चैनल्स होते हैं सोडियम के इन सेल्स में। तो सोडियम स्लोली स्लोली सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा होता है, एज ए रिजल्ट है ना पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा राइज करता रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि बल्कि पहले मैं आपको ना वो रिवाइज कराता हूँ। हम लोगों ने मायोसाइट्स का, कार्डियक सेल्स का डिस्कस किया था। तो ऐसे करके हमने बनाया था, ऐसे ही है ना। इसमें मैंने इसे 4 कहा था, इसे 0 कहा था, इसको मैंने 1 कहा था, इसको 2 कहा था, ठीक है। और इसको 4 कहा था, ऐसे किया था। अच्छा, अब वही चीज हमने यहाँ ड्रा करनी है। अब इसमें जो है ना रेस्टिंग पोटेंशियल वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता रहता है। इसे कहते हैं फनी करंट्स। सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, फनी करंट्स इसे कहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा होता रहता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड पहुंचता है तो फौरन क्या होती है? डिपोलराइजेशन होती है, जीरो जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद फिर पोटेशियम के इनफ्लक्स से, पोटेशियम के ई फ्लक्स से रिपोलराइजेशन हो जाती है। तो इस तरह का आपको ना पैटर्न मिलता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं तो ये 1 है, ये है 2,
वन नहीं है, वन भी नहीं है। एक मिनट, इसमें मैंने बल्कि मिस्टेक कर दी थोड़ी। मैंने इसको एक्चुअली वन कहते हैं हम लोग, ये प्लेटू को टू कहते हैं, प्लेटू मैंने उसको मिस कर दिया। अच्छा, इसको थ्री कहते हैं। ये जीरो वन टू थ्री और फोर ये होते हैं। तो इसमें ये फोर है, जीरो है अपने पास, ये वन है, ठीक है, ये वन है, और फिर ये फोर है। तो इसमें अपने पास टू भी नहीं है और थ्री भी नहीं है, सही है। अच्छा, फोर में क्या होता है और डिफरेंस क्या है, इसके फोर में क्या हो रहा है, इसमें सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा होता। और जीरो में क्या हो रहा है, जब जब थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है ना, तो कैल्शियम चैनल जो ऊपर होता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है। और जो वन इसका फेज है वो होता है पोटेशियम के ई फ्लक्स से, पोटेशियम के ई फ्लक्स से, पोटेशियम का ई फ्लक्स, कैल्शियम का इनफ्लक्स और सोडियम का इनफ्लक्स। तो ये चल रहा होता है, मुसलसल चल रहा होता है, सोडियम इनफ्लक्स होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर क्या, फिर एकदम एक्शन पोटेंशियल आता है जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, फिर पोटेशियम का इनफ्लक्स होकर रिपोलराइजेशन हो जाती है। तो ऐसे ऐसे नोड में चल रहा होता है। जबकि जो इधर अगर मैं हमें डिफरेंस देखें तो इसके जीरो में ना, इसके जीरो में सोडियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है ना, इसके जीरो में सोडियम का इनफ्लक्स होता है, कैल्शियम का नहीं, सोडियम का इनफ्लक्स होता है। और इसके प्लेटो में कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा डिफरेंस अगर आप समझो बात को। मैं आपको वैसे इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो रिपीट नहीं करता, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इस बात को देखो, पेस मेकर है क्योंकि फेज फोर डिपोलराइजेशन की वजह से, फेज फोर में क्या हो रही होती है, फनी करंट चल रहे होते हैं, डिपोलराइजेशन हो रही होती है। और पेस मेकर है क्योंकि इनवार्ड सोडियम करंट फेज फोर के दौरान क्या हो रहा होता है, इफ इनफ्लक्स हो रहा होता है ना कि सोडियम का, वही बात कर रहा है, इनवार्ड सोडियम करंट। और ये पेस मेकर क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड इसकी है। चलो